नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सबको सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि रिकार्टेज इक्वेशन होती क्या है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि जनरल मेथड टू सोल्व रिकार्टेज इक्वेशन, यानी रिकार्टेज इक्वेशन को सोल्व करने का जो जनरल मेथड है वो क्या होता है। तो अब वीडियो को कंप्लीट देखना। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। जनरल मेथड, जनरल मेथड टू सॉल्व रिकार्टेज इक्वेशन, यानी रिकार्टेज इक्वेशन को सोल्व करने का जनरल मेथड क्या होता है। तो इस मेथड के द्वारा सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रिकार्टेज इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि रिकार्टेज इक्वेशन क्या होती है। यहां पे लिख दो dy बाई डी एक्स। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर लास्ट क्लास अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके वहां से लास्ट क्लास देख लीजिए या सीधा यूट्यूब पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट। और इस इक्वेशन में आप ये भी बता सकते हैं कि p क्यू आर क्या है। तो यहां पे लिख दीजिए वेयर p कोमा क्यू एंड आर फंक्शन और कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखोगे नाउ, ये कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसे सोल्व करने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये कौन सी है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमें इसे चेंज करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम चेंज कर दिया नाउ इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन चेंज करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी। तो देखिए बाई रिड्यूस टू सेकंड ऑर्डर चेंजिंग बाई डिपेंडेंट वेरिएबल y टू u, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। y टू u विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उस सब्स्टिट्यूशन को हमें यूज लेना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें यूज लेना पड़ेगा। इस इक्वेशन की सहायता से हम इसे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर पाएंगे फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए आप यहां से भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए क्लास को देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। और किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। x के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा u2 अपॉन आर यू, माइनस से प्लस कैसे होगा, हम इन दोनों को इस तरह रखेंगे, इसका करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा और वहां पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस u1 अपॉन आर यू स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही r का हो जाएगा u1, यहां पे इसका भी होगा तो u1 और आ जाएगा u1 r1 अपॉन आर स्क्वायर यू। ये आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हो। देखिए u1 एज इट इज, पहले u1 का किया तो u2 ru को एज इट इज रख लिया, फिर माइनस हम रखे u1 और ru को एज इट इज, u1 और r को एज इट इज, u का करेंगे तो u का क्या आएगा u1 अपॉन माइनस यू स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा u1 आ जाएगा r अपॉन यू स्क्वायर, फिर हम करेंगे माइनस u1 को एज इट इज, u को भी एज इट इज और r का करेंगे तो r का क्या हो जाएगा माइनस r1 अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये आपको करना आना चाहिए। यहां तक हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दो। कितने नाम दे दो? 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें रखेंगे। तो dy की जगह तो ये रख दो u2 अपॉन आर यू प्लस u1 स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस u1 r1 अपॉन आर स्क्वायर यू इक्वल टू p प्लस क्यों था इस इक्वेशन में, और फिर y की जगह हम ये रख देंगे माइनस u1 अपॉन आर यू प्लस r, और फिर y स्क्वायर की जगह भी हम ये रख देंगे। ये तो अभी हमने मान रखा है इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 3 का मान हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। अब इसका केवल करना है आपको सॉल्यूशन, यानी इसको सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। एक तरीके से क्या करना है? कैलकुलेट, जो आप आसानी से कर लोगे। और मैं आपको बता भी देता हूं कि हम सबसे पहले तो इसके क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके क्या लेंगे? एलसीएम। तो ले लीजिए आर स्क्वायर यू स्क्वायर, तो इसका भी आ गया और इसका भी क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, तो यहां से निकल के जाएगा। आर यू से आर यू एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार है तो एक बार बचेगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे u2 आर यू, फिर चिन्ह प्लस का, साइन किसका है? प्लस का, फिर r से r कैंसिल, u स्क्वायर से u कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, इससे एक r बचेगा तो u1 स्क्वायर, और ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, r बच गया, प्लस r स्क्वायर से कंप्लीटली कैंसिल, u से एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा r1 u1 u, यहां से मिल गया। अब देखो यहां पे कुछ नहीं है तो कंप्लीटली आ जाएगा p r स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। आर यू से 1 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, u1 q आर यू, u1 q आर यू, क्योंकि एक बार तो इसे कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, आर यू एज इट इज बचेगा, u1 ये आएगा, q ऐसे आएगा, प्लस ये साइन किसका हो जाएगा? प्लस का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये स्क्वायर रहेगा तो ये कंप्लीटली से कैंसिल कर देगा, तो यहां से बचेगा आर यू स्क्वायर। यहां पे क्या है? 1 है, u1 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास u1 अपॉन आर यू है, u1 अपॉन आर यू। यहां से आप इसे कैंसिल कर सकते हो। यहां पे क्या है? बराबर, बराबर में आप नीचे को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए आगे, तो यहां से एक और भी कैंसिल होगा, u1 स्क्वायर आर और u1 स्क्वायर आर, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? माइनस u2 आर यू
प्लस R1 U1 U, R1 U1 U, इसको इसे पक्षांतर कर लेंगे हम, माइनस, ये माइनस किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, U1 Q R U1 U, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, P, ये किसका हो जाएगा, P R स्क्वायर U स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन ले सकते हैं, U कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है आपको। तो यहां से आप पूरी इक्वेशन में U को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। U हमने कॉमन ले लिया, माइनस U2R प्लस, यहां से कितना बचा, यहां से R1 U1 प्लस QR U1 माइनस P R स्क्वायर U इक्वल टू 0। अब यहां से आप माइनस भी कॉमन ले लो या अगले स्टेप में ले लेना, एक बार तो आ जाएगा ये पूरे के इक्वल टू U के इक्वल टू 0 और एक बार इस इक्वेशन के इक्वल टू 0, U2R प्लस R1 U1 प्लस QR U1 माइनस P R स्क्वायर U इक्वल टू 0। अब यहां से आप एक बार माइनस और ले लो तो ये फर्स्ट टर्म है, ये प्लस हो जाएगी, U2, या आप वैसे माइनस ले लो, यहां से स्टेप बढ़ाने नहीं, ये माइनस लिया तो ये किसका हो गया, माइनस का, ये किसका हो गया, माइनस का, और ये प्लस का हो गया, कॉमन ले लिया। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में U1 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, U2 R माइनस U1 R प्लस Q R, यहां पे R1 है QR प्लस, यहां से क्या आएगा, यहां से एज इट इज रहेगा P R स्क्वायर U इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये ओनली कैलकुलेट था, इक्वेशन 4 नाम दे दो। ये इक्वेशन कौन सी है, ये देखो यहां पे लिख दो, ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कौन सी इक्वेशन प्राप्त हो गई, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपको ऑर्डर मालूम चल रहा है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर आपको लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंट करना नहीं आता है तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहां पे लिख सकते हैं विच इज सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, विच इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां पे लिख दो इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमें क्या है मालूम है तो हम लिख देंगे मालूम है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन U इक्वल टू C1 f ऑफ x प्लस C2 g ऑफ x, ये इसका सॉल्यूशन है। हमारे पास जो इक्वेशन थी U इक्वल टू माइनस U1 अपॉन RU थी, इसके द्वारा हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज किया था। लेकिन इसमें हमें जरूरत किसकी है, जरूरत है U1 की। तो U है तो इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें U1 मिल जाएगा और उसका मान यहां से रख देंगे तो हमारे पास जनरल मेथड से रिकार्टीज इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक्चुअली उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का इतना बड़ा मेथड क्यों हुआ है, क्योंकि हमें U1 का मान निकालना था। एक्चुअली क्या करना था, U1 का मान निकालना था, U का मान निकालना था, दोनों को रख देंगे। ये हमारा पहले से सॉल्यूशन था लेकिन इसके मान रखना बाकी था। तो देखिए हम मान कैसे रखते हैं, देखिए यहां से देखते हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, U1 इक्वल टू C1 f डैश x प्लस C2 g डैश x, ठीक है। इन दोनों को इसमें रख दो। y इक्वल टू U1 का क्या है C1 f डैश x प्लस C2
जी डैश एक्स अपॉन आर C1 f ऑफ एक्स प्लस जी C2 g ऑफ एक्स। ये हमारा आ गया। इसे यहां तक भी छोड़ सकते हो या यहां पे लिख देना इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, या आप इसे और भी सोल्व कर सकते हो y इक्वल टू C1 अपॉन C2, यहां से C2 कॉमन ले लो, f डैश एक्स प्लस g डैश एक्स अपॉन C1 अपॉन C2 f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स। और यहां से आप लिख सकते हो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C, और इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो C, और यहां पे लिख देना इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये रहा आपका जनरल मेथड टू सोल्व रिकार्टीज इक्वेशन, यानी रिकार्टीज इक्वेशन का सोल्व करने का जनरल मेथड रहा। आपको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट बॉक्स जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपकी समस्या अगले वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। और वीडियो को शेयर करना। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।